लाहौर में स्मोग और फोग के डेरे, फिजा में धुआं ही धुआं। ग्रीन लॉकडाउन बेअसर फिजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छू गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड पर शरह आलूदगी 2800 से तजावुज कर गई। शहर में ट्रैफिक का अज़दहाम फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह बन गया। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा। फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। हवा से शहर की फ़ज़ा मुज़रे, सेहत, खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा, आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। बच्चों और बड़ों को मास्क पहनने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। 24 घंटे में 7 अफराद गिरफ्तार, 39 मुकदमात दर्ज, 439 अफराद को 20 लाख रुपए जुर्माना, 36 अफराद को वार्निंग। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द शिकंजा कस दिया। 24 घंटे में 3091 गाड़ियों को 62 लाख रुपए जुर्माना, 355 मोटरसाइकिलें और 167 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बंद कर दी गई। शहर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड्स भी अलर्ट। फ़िज़ाई आलूदगी का जिम्मेदार महकमा जंगलात नहीं। सेक्रेटरी जंगलात ने ऑडिट रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दे दिया। मुदस्सिर वहीद मलिक ने कहा कि दरख्त लगाने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। लाहौर में महकमा जंगलात के तमाम रकबे पर दरख्त मौजूद हैं, कोई जगह खाली नहीं। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। ज़िला इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 76 दुकानें और शादी हॉल सील कर दिए। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर 14 रेस्टोरेंट्स को मिसमार। शहर में रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। महकमा मौसमियात की आज से हल्की बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट नईमुल हसन का कहना है कि 15 से 19 नवंबर तक फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। 20 नवंबर से स्मोक एक बार फिर लाहौर को अपनी लपेट में लेगी। बारिश जो है कल रात में इंशाल्लाह या परसों सुबह में हैं चांसेस बारिश की। अमाउंट को कि ज़्यादा नहीं है, लाइट रेन होगी और हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से तो ये स्मोक जो है वो सबसाइड कर जाएगी 3-4 रोज़ के लिए। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में ज़राअत इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। महकमा खेल से मुतल्लिक सवालात का भी सेशन होगा। अरकान असम्बली के तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीकी इल्तवाकार भी पेश होगी। जोर बरकरार। 24 घंटे में शहर में 6 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 89 केस सामने आए। एक हफ्ते में 549 और रवा साल 7182 केस रिपोर्ट हो चुके। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पंजाब में अहम इजलास। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लिया। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह राना अदिल तसव्वुर ने कहा, बच्चे वैक्सीन से महरूम क्यों रहे। तमाम इजला में बच्चों के वैक्सीन से महरूम रहने की वजूहात का जायजा लें। सर्दी के साथ ही सुई गैस का बहरान। नाश्ता और खाना बनाना खातून के लिए बन गया इम्तिहान। गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगी LPG से आवाम परेशान। शहरियों का कहना है कि महंगे दामों सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। गैस आती नहीं, बिल हर महीने बढ़कर आता है।
सर्दियों में तो जो प्रॉब्लम गैस का हमें फेस करना पड़ता है ये थ्रू आउट ईयर है। गर्मियों में भी यही प्रॉब्लम है और सर्दियों में तो बिल्कुल बराए नाम। अब आप ये देखें, जो खाना आप आधे घंटे में बना रहे हैं वो 2-2 घंटों पे जा रहा है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ना आप गैस गीज़र यूज़ कर सकते हैं, ना आप चूल्हों पे खाना बना सकते हैं। अगर आप सिलेंडर्स की तरफ जाते हैं तो गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आप सिलेंडर्स को किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे पैराथायरॉयड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉयड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्ज़रलैंड में है या अमेरिका में। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कैंसर में मुब्तला होने की अफवाहों की तरदीद। कहा कि मेरी सेहत से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाई गईं। मुझे कैंसर नहीं बल्कि पैराथायरॉयड का मसला है। पैराथायरॉयड बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में ही होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नौजवानों के लिए शानदार मंसूबा। पंजाब में एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। फिशरीज, एक्वा कल्चर और जियोलॉजी की डिग्री रखने वाले नौजवानों को झींगे फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवानों को माहाना 50,000 रुपये वजीफा भी मिलेगा। आइन में कहाँ लिखा है एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो पैसा सूबे की आवाम पर खर्च करना होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत इन पैसों का हिसाब ले। डयाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से यूरोपीय सरमाकारों के वक्त की मुलाकात। सरमाकारी के मौके, पार्टी अमूर और ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल पर गुफ्तगू। वक्त में चौधरी शुजात हुसैन से खैरियत भी दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब की मुलाकात हुई है। बैरिस्टर मलिक अमजद ने गवर्नर को इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ढाई लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत किसान कार्ड स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। काश्तकारों को किसान कार्ड से 30% तक नकद रकम निकलवाने की सहूलत देने पर गौर। किसान कार्ड के इजरा का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जिन्ना अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स को हॉस्टल में हरासा करने का मामला। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। मुजाहरीन का कहना है गार्ड्स की नाअहली की वजह से कॉलेज में सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल है। हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड्स का ड्यूटी से गायब रहना भी मामूल बन गया है। चोरी हुई थी हमारे हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में लड़का आके रात के टाइम चोरी कर रहा था और जब हम गए हैं उस चीज़ के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है तो फिर उन्होंने हमें हरासा किया है, हमारी बात सुनी। कमिश्नर लाहौर से जमहूरिया इंडोनेशिया के हेड ऑफ चांसलरी की मुलाकात। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने फेरी मोर्डिनीचा को सवीनियर पेश किया। कहा लाहौर तारीख, अदब और सकाफत का अमीन शहर है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हवाले से तकरीबात के इनेकाद में भरपूर ताउन किया जाएगा। LWMC के खिलाफ कानूनी इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक कवानीन के बरक्स निजी कंपनी के ठेके में तोसी की गई मंजूरी से कौमी खजाने को 96 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अफसरान वजाहत पेश करने में नाकाम। FBR का टैक्स हदफ 12,900 अरब हर सूरत पूरा किया जाएगा। वजारत खजाना ने IMF को टैक्स पूरा करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स में आने वाली कमी को ताजिर दो स्कीम और सिगरेट सेक्टर से पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा।
को ब्रेक न लग सकी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा 519 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे, नई कीमत 337 रुपये फी दर्जन तक जा पहुंची। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फरोख्त। लहर जारी, सब्जी और फलों की मुश्किल हो गई खरीदारी। अदरक 730, लहसुन 675, शिमला मिर्च 260 और मटर 180 रुपये किलो में फरोख्त। अनार 500, खजूर ईरानी 430, अंगूर 310 और पपीता 280 रुपये किलो में दस्तयाब। गाय भैंस का सिर्फ नाम और 2 नंबर काम। दूध के नाम पर जाली सफ़ेद महलूल तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी का नवाही इलाके वाखरा में छापा मारा गया। सप्लायर गाड़ी 1 मन पाउडर, 6 ड्रम और 2 मिक्सिंग मशीनें जब्त कर लीं। 1300 लीटर दूध तलब कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। लीडरशिप कमेटी ने ज़रूरी तंजीमों को टास्क सौंप दिए। लाहौर तंजीम को टिकट होल्डर, अरकान असम्बली और कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा फाइनल कॉल से कबल कॉर्नर मीटिंग्स मुनाकिद की जाए। PTI अरकान पंजाब असम्बली कल पेशावर तलब। लाहौर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त पर समाअत अदालत ने PTI को दोबारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया। PTI रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहिर इकबाल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की भी हिदायत। जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत की। हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली के 6 हलकों में इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्तें गैर मौसर होने की वजह से खारिज की। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। कहा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अपनी मियाद होने पर खत्म हो गया। जस्टिस शुजात अली खान ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। मून मार्केट पार्किंग प्लाजा के बकाया जात की अदम अदायगी का केस। हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की आईनी दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा कि मुतबादल फॉरम की मौजूदगी में आईनी दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ स्टडीज डेंटिस्ट्री का इजलास। डेंटल कॉलेजेस में आइंदा सेशन के लिए नए निसाब की मंजूरी। BDS प्रोग्राम 4 के बजाय 5 साल का हो जाएगा। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर SN वहीद राठौड़ ने इजलास की सदारत की। शहरियों को सहूलत के साथ इंसाफ की फराहमी का मिशन। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। फैसल कामरान ने कहा कि मफादात की खातिर झूठे मुकदमात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हैं। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। SP डॉल्फिन शाहमीर खालिद कहते हैं करप्शन और SOPs की खिलाफवर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। शाहमीर खालिद ने डॉल्फिन एहलकारों के मसाइल भी सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। मोटरवे पुलिस M5 ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जलालपुर इंटरचेंज से मिलने वाली 8,47,000 रुपये मालिक के हवाले कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक रहीम यार खान से मुल्तान जाने वाले शहरी का बैग जलालपुर इंटरचेंज पर वॉशरूम में रह गया था।
और शहर भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। लेस्को टीम का निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा, 150 घरों को कुंडा लगाकर बिजली की फराहमी पकड़ी गई। कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए, मुकदमात भी दर्ज। डिटेक्शन बिल की मद में 20,000 यूनिट्स भी चार्ज किए गए।